वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात, तीनों गले मिले। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बगलगीर हुए। जेडी वैंस ने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने जो किया हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार ज़बरदस्त रहा, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। जेडी वैंस ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू भी की। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मुलाकात बर्गनस्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौका पर हुई। बर्गनस्टॉक में अमरीकी और ईरानी वक्त की मुलाकात शुरू। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक हैं। अमरीकी वक्त में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और ईरानी वक्त का हिस्सा हैं। बर्गनस्टॉक आमद पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा और सुइज़ हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के जर्मन जुबान में शुक्रिया अदा करने पर सहाफ़ी हैरान। स्विट्जरलैंड में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं लेबनान में जंगबंदी का मामला मुज़ाकरात का अहम नुक्ता होगा। अमरीका लेबनान में जंगबंदी को यकीनी बनाने में कामयाब नहीं हो सका। मुलाकात में ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों पर बात होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। बिलावल भुट्टो का अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सदर पीपी गिलगित बल्तिस्तान अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमत साजी और अवामी हुकूक पर हिदायत दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मुश्तरका हुकूमत बनाने का फैसला। मुजवजा फार्मूले के तहत वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर, अपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मनसब नून लीग को मिलेगा। तरक्याती अमल तेज करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। कौमी असम्बली में इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तली खत्म करने की तहरीक मंजूर। तहरीक बैरिस्टर गौहर ने पेश की। कहा स्पीकर साहब बुध को बजट मंजूर होना है, 2 दिन रह गए हैं, इनकी मुअत्तली खत्म करें। कोरम की निशानदेही करना उनका हक है। स्पीकर या सादिक ने कहा कि मेरा ओहदा आर्जी है, मैंने बतौर स्पीकर हर चीज़ का ख्याल रखना है। कोरम की वजह से नहीं बल्कि डीजी मीडिया के साथ बदतमीजी पर इन्हें मुअत्तल किया। उन्होंने मेंबरान असम्बली से बदतमीजी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इकबाल अफरीदी को असम्बली के आदाब सिखाए जाएं, हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डाला से बचाएं। हम इक़्तिदार में हों तो पुलिस हमारे आगे और जब इक़्तिदार में ना हो तो पुलिस हमारे पीछे होती है। अहम शख्सियात के घरों को निशाना बनाना अफसोस है। बलोच रवायात को पामाल किया जा रहा है, हम आइंदा नस्ल को क्या बताएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया। तंज और तानों के बावजूद खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान के 100% स्कूल खुल चुके। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 14% कमी लाई गई। 14,000 से ज़्यादा असातिज़ा की शफाफ भर्ती की गई। सेहत के शोबे में 2,800 से ज़्यादा अमले की भर्ती अमल में लाई गई। तालीमी इदारों और रास्तों में तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। तमाम सूबाई आईजीज़ और आईजी इस्लामाबाद तालीमी इदारों के बाहर पुलिस गश्त बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में 10 साला बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मुजरिम के 3 लाख रुपए जुर्माना, 6 माह इजाफी कैद की सजा और एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासरा बच्ची को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म बरकरार। बरतानिया की सियासत में हलचल। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का कल मुस्तफ़ी होने के इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टार्मर पीर को नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप देंगे। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुसलसल दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। केयर स्टार्मर को भी मालूम हो चुका लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बरहम के साथ है। टेलीग्राफ ने दावा किया है कि एंडी बरहम वज़ीर-ए-आज़म बने तो शबाना महमूद काबीना में बरकरार रहेंगी। शबाना महमूद इमिग्रेशन इस्लाहात का काम जारी रखने की ख्वाहां है। गैर कानूनी तारकीन वतन को लिए शोहरत के कवायद मजीद सख्त किए जाने का इम्कान है। हुकूमत इजराइल ने वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर के इस्तीफे की क्या सराहियों को मुस्तरद कर दिया।